करता करे न कर सके, मेरे गुरु करे सो होए। तीन लोक नवखंड में, मेरे गुरु से बड़ा न कोई। जी हाँ दर्शकों, कुछ ऐसा ही सौभाग्य मिला राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर कोटा स्थित रामगंज मंडी वासियों को, जहाँ परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य वाकेश्वरी आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महामुनिराज सत्संग के चल रहे पावन वर्षा योग 2025 के निमित्त 13 जुलाई 2025 को मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्याति भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर रामगंज मंडी ही नहीं बल्कि विभिन्न स्थानों से गुरु आशीष ग्रहण करने पहुँचे, जहाँ जिनेंद्र भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु आराधना से हुई, जहां जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु की शांति धारा कर संपूर्ण विश्व के कल्याण, शांति और समृद्धि की मंगल कामना की। वरन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहो शरणं पवज्यामि, केवलीवरतं धम्मं शरणं पवज्यामि। शांति धारा के बाद गुरु भक्तों द्वारा पूज्य गुरुवर के सानिध्य में मंदिर जी से बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकालकर कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान किया गया। इसी क्रम में बालिका और महिला मंडल के साथ ही दीदियों द्वारा बड़ी ही भव्यता के साथ मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। मंगलाचरण के पश्चात विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। साथ ही सभी अतिथियों का पटुका व माला आदि पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। करे प्रभु गुणगान,
जैन धर्म की ज्योत से रोशन, जैन धर्म। दीप प्रज्वलन और स्वागत सम्मान के उपरांत जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवरों के समक्ष श्रीफल भेंट कर एवं पाद प्रक्षालन कर बड़े ही भक्तिभाव के साथ उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए। साथ ही श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत सम्मान किया गया। शास्त्र आदि भेंट करने के बाद सौभाग्यशाली बालक बालिकाओं ने मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति दी। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब साहुणं। ये का महीना होगा, इसमें होगी रात। मन में आनंद छाया, गुरु दर्श है पाया। गुरु आए नगरिया, बाजी बाजी बधैया। ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ, गुरुवर के जय जयकारे लगाओ। द्वार पे आए हाँ ढोल बजाओ, मौज मनाओ। झूम झूम कर सबको बताओ के नगरी में आए सरताज, के नगरी में आए सरताज। विनिष्ठ सागर महाराज, विनिष्ठ सागर महाराज, विनिष्ठ सागर महाराज, विनिष्ठ सागर महाराज। विनिष्ठ सागर महाराज नगरी में आए। स्वामी नमोस्तु सब गाए, भक्त सब गाए। ओ सारा ये संग साथ में आया। भक्ति की भक्ति की भक्ति की भक्ति की भक्ति की हो रही बरसात, गुरुवर आए। विनिष्ठ सागर महाराज नगरी में आए। कि मैंने 15 साल कंटिन्यू आचार्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल चढ़ाता रहा, चढ़ाता रहा, चढ़ाता रहा। वो प्यास मुझ मेरी पिछले वर्ष 2024 की चतुर्मास में पूरी हुई और आपने तो श्रीफल चढ़ाया और ये चतुर्मास का धर्म सभा यहाँ लग गया। इसका मतलब क्या कि रामगंज मंडी में के लोगों का पुण्य 24 कैरेट खर्रा है। तुरंत किया, तुरंत पाया और तुरंत चतुर्मास कल से स्थापना हो गई और चतुर्मास की आज यहाँ पर लंबी लंबी बोलियां भी चल रही है। इसका मतलब क्या है? मंगलाचरण के पश्चात कार्यक्रम में पधारे श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर को कमंडल भेंट कर पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का विमोचन के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने श्रीफल भेंट किए, साथ ही गुरुवर का मंगल आशीष ग्रहण किया।
मंगलाचरण के पश्चात कार्यक्रम में पधारे श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर को कमंडल भेंट कर पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान समिति द्वारा चातुर्मास के मंगल कलश प्राप्त करता परिवारों का स्वागत किया गया। साथ ही गुरुवर के सानिध्य में सभी को मंगल कलश प्रदान किए गए। पुस्तक का विमोचन के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने श्रीफल भेंट किए, साथ ही गुरुवर का मंगल आशीष ग्रहण किया। इसी कड़ी में सभी कमेटियों ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर मंगल आशीष ग्रहण किया। परम पूज्य गुरुदेव श्री विनिश्चय सागर जी मुनिंदाय नमः। गुरुदेव नमः। अनंतात्मय धन्यवाद। इस दौरान समिति द्वारा चातुर्मास के मंगल कलश प्राप्त करता परिवारों का स्वागत किया गया। साथ ही गुरुवर के सानिध्य में सभी को मंगल कलश प्रदान किए गए। शुभ बेला में गाओ मंगल गान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं। मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरे हंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। इसी कड़ी में सभी कमेटियों ने गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर मंगल आशीष ग्रहण किया। शुभ आयो रे आयो रे आयो रे वर्षा योग शुभ आयो रे। गुरुवर के मंगल दर्शन की पावन बेला लायो रे आयो रे आयो रे। गुरु आशीष ग्रहण करने के बाद जिनेंद्र भक्तों को पूज्य गुरुवर की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त। पावन कलश किया स्थापित भगवन के आवाहन को। चातुर्मास है आया पावन जिनवर के गुण गावन को। जिनवर के गुण गावन को चौमासे में प्रभु को भज लो पावन। गुरु आशीष ग्रहण करने के बाद जिनेंद्र भक्तों को पूज्य गुरुवर की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। एक ही बात लिखी है कि अगर प्रेम करना है, वात्सल देना है, प्यार करना है, चाहना है तो सबसे ज्यादा अपने आप को चाहो, अपने आप से प्रेम करो। उन्होंने ये भी कहा दूसरों से करते करते तो सदियां बीत गई, कुछ नहीं मिला, ना व्यक्ति मिला ना प्रेम मिला, दोनों ही छोड़ के चले जाते हैं। क्यों संयम? पक्का? हाँ, तुम तो भुक्त भोगी हो। छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जिस दर्शन में हम रहते हैं या जिस दर्शन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस दर्शन में स्पष्ट है कि अपने अलावा किसी और से आसक्ति, किसी और से प्रेम, किसी और से मूर्छा होनी ही नहीं चाहिए। और वो कहते हैं कि जितना ज्यादा अपने आप से आप आसक्ति करोगे उतना आप दुनिया से उठते चले जाओगे और एक दिन ऐसा मिलेगा कि आप अपने आप को दुनिया में नहीं पाओगे। इसका मतलब ये है कि हमारा दर्शन ये कहता है कि जितना ज्यादा हम अपनी ओर बढ़ेंगे उतना ज्यादा दूसरों को समझेंगे, दूसरों को वात्सल्य देंगे, दूसरों पर करुणा करेंगे, दूसरों पर दया करेंगे। और समर्पण का तात्पर्य होता है, उसका अर्थ होता है कि संयम के प्रति समर्पण, संयम धारण करने का भाव। मुझे नहीं पता
चतुर्मास की स्थापना तो अनादि से प्रारंभ है। जब मैं कलकत्ता गया तो बीच में एक बर्धमान नाम का शहर आया। वहाँ के जैनेतर लोग भी बोले कि यहाँ आपके भगवान महावीर स्वामी का चतुर्मास हुआ था। इसलिए इस नगर का नाम क्या पड़ गया? बर्धमान पड़ गया। लेकिन अब आश्चर्य देखो, पंचम काल की महिमा देखो। उस नगर में एक घर है, एक आध दो और भी होंगे तो कोई मतलब के नहीं है। कमल जी का ही घर है ना? हाँ होंगे, लेकिन कोई मतलब के नहीं है। जिसके सामने मोर नाचे थी वही तो कहेगा कि मोर नाची है। तो कमल ही सामने आते हैं, वहां तो कोई आता ही नहीं है। एक व्यक्ति इतना साहस, इतना उदार है कि कितना भी बड़ा संग आ जाए और खुशी खुशी अपने घर ले जाता है, घर में आवास देता है, घर में आहार कराता है और फिर विहार कराता है। ये आश्चर्य की बात है। और मुझे लगता है कि ये प्रभाव भगवान महावीर स्वामी के चतुर्मास का है कि भले ही एक दो परिवार हैं, लेकिन इतना प्रभाव तो है कि वो मुनि भक्त हैं और मुनियों की सेवा और वैयावृत्ति करना जानते हैं। भव्य आत्माओं, एक आगम में प्रसंग आता है। एक मुनिराज का सिर जल गया। कथा बड़ी है, कथा पर नहीं जाते हैं अपन। अस्वस्थता आ गई तो एक श्रावक अपने घर ले आया उन्हें, और वह देशी औषधियों से घाव ठीक कर रहा था कि चतुर्मास का समय आ गया। तो उसने कहा, मुनिराज यही हमारे घर पे ही चतुर्मास कर लो। और इतिहास में एक ही घटना ऐसी है, इतिहास और आगम में एक ही प्रसंग ऐसा आया है कि उन दिगंबर मुनि ने उस परिवार में घर में उसके चतुर्मास किया। आप सोचो, श्रावक का साहस, श्रावक की धैर्यता, उसका समर्पण आसान नहीं है कि घर में किसी मुनिराज का चतुर्मास कराना, और ऐसे मुनिराज का कि जो अस्वस्थ हो। ये जो ताकत है, ये जो भाव है, उस समय आता है जब हम मार्ग पर निकल पड़ते हैं, हम संयम के प्रति लालसा इच्छा रखने लगते हैं, हम धर्मात्मा हो जाते हैं, धर्म के प्रति समर्पण हो जाता है, तब हमारा ऐसा भाव आता है कि नहीं, हम घर में भी चतुर्मास करा सकते हैं। भव्य आत्माओं, पहले श्रावक की बात करते हैं। यहां कितने लोग बैठे रामगंज मंडी के? हाथ ऊपर करो। अच्छा, ज्यादा आप हो, हाथ नीचे कर लो। श्रावक का क्या कर्तव्य है? साधु को लाना, बसतिका में बैठा देना, सुबह से आहार करा देना, फिर अपने काम में लग जाना। कार्यक्रम के समापन अवसर पर जैन उपासकों ने गुरुवर की मंगल दीपों से आरती कर कार्यक्रम संपन्न किया।